मोहब्बत के कितने रंग होते हैं? एक रंग होता है पहली मुलाकात का। एक रंग होता है साथ बिताए वो साल जो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। एक रंग होता है वो दर्द जब कोई दूर चला जाता है। और एक रंग होता है जिसका कोई नाम नहीं। आज की कहानी है दो औरतों की जो कभी मिली नहीं, पर जिनकी जिंदगियां एक ही धागे से बंधी थीं। एक का नाम था सीमा, दूसरी का रेहाना, और जो इन दोनों के बीच था वो था नदीम। नदीम और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू में तो बस कक्षा में मुलाकात होती थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। कॉलेज से बाहर भी मुलाकातें होने लगीं। सीमा ने नदीम को हंसमुख, सौम्य, सुशील पाया। नदीम को भी सीमा में कुछ ऐसा मिला जो उसने पहले नहीं देखा था। दोनों में प्यार पनपने लगा, धीरे धीरे, बिना कहे। यह बात घर वालों के इल्म में भी आ ही गई। थोड़ी नानुकर के बाद दोनों पक्ष राजी हो गए। इस तरह प्यार की वो डोर 1 साल के अंदर शादी के बंधन में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। नदीम और सीमा एक दूसरे में खो गए। प्यार के वो क्षण पंख लगाकर उड़ते रहे। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें गिनोगे तो कम लगेंगी, पर जियोगे तो जिंदगी भर काफी। साल गुजरने लगे। दोनों के बीच एक ही दर्द था, एक ही केंद्र बिंदु था, एक नन्हा मुन्ना। पर प्रकृति ने उनकी गोद सूनी ही रखी। इसमें दोष किसका था, यह जाने बूझे बिना दोनों एक दूसरे को दोषी समझते। जो बात कभी कही नहीं गई, वही बात दोनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन गई। धीरे धीरे घर में खिंचाव आ गया। सूनापन, उदासी और निराशा ने डेरा जमा लिया। प्यार मोहब्बत की बातें ख्वाबो ख्याल हो गईं। कभी दोनों में तकरार शुरू हो जाती तो कभी शीत युद्ध की सी स्थिति रहती। सीमा और नदीम चुपचाप रहने लगे थे। जिंदगी अपना रंग और रस खोती जा रही थी। अब तो नदीम को डॉक्टरी रिपोर्ट से पता चल गया था, सीमा कभी मां नहीं बन सकती। यह सच उसने सीमा से छिपाया, पर दिल में दूसरी शादी करने का इरादा पल रहा था। वह कहता, सिर्फ बच्चे की खातिर मैंने ऐसा सोचा है। तुम मेरे दम के साथ हो, मुझे बुढ़ापे का सहारा चाहिए। कुछ सच इतने भारी होते हैं कि आदमी उन्हें खुद से भी छिपाता है। एक दिन नदीम ने सीधे सपाट लहजे में कहा, सीमा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, बच्चे की खातिर। सीमा का दिल जैसे फट गया। हाय, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं इसे सहन नहीं कर सकती। आप समझते क्यों नहीं? कृपया ऐसा न करें। नदीम बोला, सीमा, तुम्हें मैं छोड़ नहीं रहा। इसी घर में रहो मेरे साथ। यह कभी नहीं हो सकता। सीमा का अंग अंग गुस्से से सुलग रहा था। सीमा ने उस घर पर आखिरी बार नजर डाली। सब कुछ पहले जैसा था। दरो दीवार सब वैसे ही थे, सिर्फ दीवारों में मैल आ गया था। वह नदीम की तरफ देखे बगैर तेज तेज कदमों से घर के बाहर निकल रही थी। घर छोड़ते वक्त सीमा का दिल मचलने को बेताब था, नयन नीर बहाने को व्याकुल थे, पर उसने सख्ती से इन जज्बातों को कुचल दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने उस घर की दहलीज लांघ दी। मायके में जिस अधिकार के साथ वह दाखिल हुई, उसकी कलई उसी दिन से उतरनी शुरू हो गई थी। शादी के बाद औरत को मायके में माँ बाप का ही सहारा होता है। भाई भावज किसके होते हैं? भावजें तो सीमा को उल्टा सीधा कहने के लिए हमेशा तैयार रहती। मौका बेमौका फप्तियां कसना, उसे फूहड़ साबित करना, यह शुरू हो गया। भाई उसकी तरफ से बेगाने हो गए थे। जो घर कभी अपना था, अब वहां भी पराई थी। पिता बीमार रहने लगे थे। अभी सीमा को मायके आए 1 महीना ही हुआ था कि वे चल बसे। बूढ़ी माँ खुद बेटों के सहारे थीं। अब यहाँ रहना मतलब हर दिन एहसान लेना था। हर रात सूनेपन में नदीम की कमी खलती। जो रिक्तता वो महसूस करती, उसे सिर्फ एक ही शख्स भर सकता था, पर वो शख्स अब किसी और का था। नदीम ने दूसरी शादी कर ली। उसने सीमा को खत लिखे, खर्च भी भेजा। सीमा के जख्म इन खतों से हरे हो गए। उसने रुपए वापस कर दिए, खतों के जवाब देने बंद कर दिए। दिखावटी तौर पर उसने खुद को कड़ा बना लिया था, पर राज की तन्हाई में वो जरूर रोती थी। सीमा का जीवन सूखी नदी के समान हो गया था। हंसी जैसे उससे रूठ गई थी, होठों से मुस्कान गायब हो गई थी। सूनी वीरान रातों में उसे किसी करवट चैन न आता। नदीम की कमी उसे हर पल खलती। फिर उसे खबर मिली कि नदीम के घर लड़का पैदा हुआ है। वह फूली न समाई, साथ ही दिल में टीस सी भी उठी। बच्चे को देखने की ख्वाहिश सिर उभारने लगी।
एक दिन सीमा बाजार से लौटी। भतीजा बोला, बैठक में कोई साहब आपके इंतजार में हैं। मेरे इंतजार में कौन हो सकता है? कहती हुई सीमा बैठक में दाखिल हुई। नदीम था। चंद क्षणों बाद नदीम बोला, हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जिस वजह से तुमने घर छोड़ा वो वहां मौजूद होगी ही। इस वक्त अगली पिछली बातें भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने में देर हो जाए। सीमा के भीतर तूफान था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। सीमा का मन भारी हो रहा था। मां ने उसे उलझन में देखकर समझाया, जल्दी कर, जब लेने आया है तो जरूर चली जा। आदमी की छत्रछाया पत्नी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। कितनी तकलीफें उठाई हैं तूने यहाँ, पहाड़ जैसी। सीमा बोली, जो खास परेशानी का वक्त था वो गुजर गया, अब तो इस जीवन से समझौता कर लिया है। मां बोली, शीशे से नहीं पर दिल से जरूर निकल सकता है। अपने अहंग के हवाले खुद को मत हो दो। सीमा नदीम की दूसरी पत्नी रेहाना से नफरत करती थी। यह नफरत स्वाभाविक थी, पर जो सीमा नहीं जानती थी वो यह था कि रेहाना एक बीमार औरत थी जो शायद बचेगी नहीं, और नदीम उसे अकेले छोड़ नहीं सकता था। मोहब्बत के रंग बहुत होते हैं, नफरत अक्सर उनमें से एक को देख नहीं पाती। सीमा नदीम के साथ उस घर पहुंची। सन्नाटा छाया हुआ था। एक कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब टिमटिमा रहा था। 2 रातें उस कमरे में नजर आईं। एक का पूरा जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था। सीमा का दिल तड़प उठा। रेहाना ने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा, जरा सी संतोष की सांस ली, और फिर उस सांस को जैसे जाने नहीं देना चाहती थी। रेहाना ने सीमा को एक पैकेटनुमा लिफाफा दिया। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें आने में देर न हो जाए, मेरे पास वक्त की कमी जो थी। सीमा ने लिफाफा खोला। उसमें से एक पैकेट मेहंदी का निकला, साथ में हरीलाल कांच की चूड़ियां, कुछ सोने के जेवर, बैंक की पासबुक और चेकबुक, और उसमें बच्चे के नाम। वो इंसान जिसे सीमा ने देखा तक नहीं था, उसके बच्चे का नाम उसने सीमा के नाम किया था। रेहाना ने बच्चे को सीमा की गोद में रखते हुए कहा, इसे संभालो। सीमा ने बंटी को अपनी छाती से लगा लिया। रेहाना बोली, मैं मरने से पहले तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करना चाहती थी और यह अमानत सौंपनी थी। नदीम भीगी पलकों से मां बेटे को निहार रहा था। रेहाना मोहब्बत करती रही और जाते जाते उसने सीमा की सूनी गोद भी भर दी। सीमा को लगा कल ही तो नदीम से जुदा हुई थी और आज नदीम बेटे सहित उसे मिल गया। वह सोचने लगी, रेहाना ने उसकी धरोहर सूद के साथ वापस की है। उसे घाटा नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। उसने बढ़कर रेहाना के चरणों पर अपना सिर रख दिया। उस कमरे में सब रोने लगे। नदीम उसके शरीर पर गिरकर फपक उठा। रेहाना की मां बच्चे को गोद में लिए रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। सीमा ने नजदीक जाकर देखा। रेहाना ने अपना पीला चेहरा उसकी तरफ घुमाया और चुप हो गई। अब एक और कहानी, एक और रंग। 1965 की लड़ाई। एक गांव में बमबारी। एक युवक की क्षत विक्षत लाश से एक युवती लिपटी पड़ी थी। सहायक डॉक्टर आशा ने उसे बचाने की कोशिश की। मां बच नहीं पाई, पर बच्ची बच गई और उस दिन से आशा के जीवन का रंग बदल गया। आशा को पता चला कि बच्ची को अनाथाश्रम भेजा जाएगा। उसने कहा, यह बच्ची मैं स्वयं पालूंगी। सुधाकर जी उन दिनों नया नया राजनीति में आए थे। घायलों को लेकर अस्पताल जाते थे। आशा की सहानुभूति और कर्तव्य देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आशा और रतिका दोनों को अपनाने का प्रस्ताव रखा। बरसों बाद रतिका बड़ी हो गई। IAS ऑफिसर रजत ने उसे पसंद किया, पर रजत के पिता रतनलाल को किसी ने बता दिया, रतिका आशा की अपनी बेटी नहीं है। शहर में काफी चर्चा है। रतनलाल ने सुधाकर जी से पूछा, मुझे जानना है रतिका की असलियत। सुधाकर जी ने कहा, सर्वविदित है कि रतिका हमारी अपनी संतान नहीं। बरसों पहले जब रजत और रतिका IAS अकेडमी में थे, एक बहस छिड़ी थी अंग्रेजी भाषा के बारे में। रतिका ने पूछा, अंग्रेजी में अवैध बालिका को क्या कहते हैं? सब स्तब्ध रह गए। फिर रतिका ने खुद जवाब दिया, कुछ लोगों के अनुसार वो अवैध संतान है, कुछ के अनुसार वो बच्ची है जिसे 2 सहृदय लोगों ने अपनाया। रजत उसकी इस बेबाकी से बहुत प्रभावित हुआ। तभी उसने रतिका से शादी करने का मन बनाया। जब रतनलाल घर आए और पत्नी शोभा को सब बताया,
शोभा ने लापरवाही से कहा। सुधाकर जी और आशा ने सब अफवाहों की परवाह किए बगैर सिर उठाकर चल रहे हैं। तो फिर भला मैं ही हील हुज्जत करने वाली कौन होती हूं? आशा ने पोर्ट ब्लेयर में एक बच्ची उठाई। समाज ने उस पर लांछन लगाया, पर उसने उस बच्ची को वो दिया जो कोई नहीं दे सकता था, मां का प्यार। सुधाकर जी ने आशा को वो दिया जो कोई नहीं दे सकता था, बिना शर्त का साथ। रतिका ने दुनिया को वो दिखाया जो कोई नहीं दिखा सकता था, डिग्निटी। यह भी मोहब्बत है जो खून से नहीं, हिम्मत से बनती है। सीमा और रेहाना, आशा और रतिका, दोनों कहानियां अलग हैं, पर एक जगह मिलती हैं, जहां एक औरत ने दूसरी औरत के लिए कुछ किया बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि वो भी औरत थी। मोहब्बत के रंग कई होते हैं, पर सबसे गहरा रंग वो होता है जो आप किसी ऐसे इंसान के लिए चुनते हैं जिसे आप नहीं जानते। सीमा के घर में अब एक बच्चे की किलकारी थी, बंटी। वो बच्चा जिसे वो कभी नहीं पा सकती थी, वो उसे मिला, एक ऐसी औरत के जरिए जिससे वो नफरत करती थी। नदीम को देखकर सीमा ने सोचा वो वही था, पर वो भी वही नहीं था। जिंदगी दोनों को बदल चुकी थी। आपसे एक बात पूछूं, मोहब्बत के कितने नाम होते हैं? नदीम और सीमा का प्यार जो टूटा फिर भी रहा, रेहाना की मोहब्बत जो किसी और की राह चौड़ी करते हुए गई, आशा की मोहब्बत जो एक अनजान बच्ची के लिए थी, सुधाकर जी की मोहब्बत जो बिना शर्त थी, रतिका की मोहब्बत जो खुद से थी पर दुनिया को दिखाई।